नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कड़वे सत्य बताने वाला हूँ आईआईटी से रिलेटेड, जिन्हें सुन के आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। सही सुना, मैं हूँ रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। मैं आईआईटी में 4 साल बिताए हैं। मुझे पता है एक्चुअल में क्या रियलिटी होती है। कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज कोचिंग वालों का धंधा है ये सब। तो चलिए विदाउट एनी बकवास अपना स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी टेक। आईआईटी टेक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बच्चों को लगता है, बिकॉज क्लास 10 के बाद क्लास 11 में आके बच्चों का ड्रीम ही हो जाता है आईआईटी जाना है। लेकिन कोचिंग वालों ने आपको शायद ये नहीं बताया होगा कि आईआईटी टेक की वैल्यू विद टाइम फेड होती चली जाती है। अभी डिटेल में आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, पेरेंट्स और कोचिंग वाले सबसे ज़्यादा आईआईटी को रिलीजन बना दिए। ये लिटरली ट्रुथ है, ठीक है। इवन पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कोचिंग वालों को मैं ज़्यादा आरोप लगाऊंगा, उन्होंने आईआईटी को एज अ रिलीजन ही बना दिया है। बट मैं आपको 4 मिथ बताने वाला हूं जो अभी अपन इसे बस्ट करेंगे। और अगर आपको भी ये मिथ लगता था तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भैया मेरे को भी ये लगता था, ये होता है, बट एक्चुअल में आपने सच्चाई बता दी। तो सबसे पहला मिथ है आईआईटी बराबर पक्का करोड़ों में पैकेज। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, इसको भी मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। एवरेज आईआईटीएन की सैलरी जो कि टॉप 7 आईआईटी का है, लगभग 18 लाख रुपए की सैलरी लगती है टॉप 7 आईआईटीज में। लोअर आईआईटीज में जाओगे तो और कम है ये नंबर। वही बात है, दूसरा मिथ पे अपन आते हैं कि आईआईटी बराबर बेस्ट करिकुलम। बिल्कुल गलत है। आईआईटी से सड़ा करिकुलम कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 20 साल पुराना चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, एकदम आउटडेटेड कोर्स हो चुका है। तीसरा मिथ है कि आईआईटी बराबर लाइफ सेट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 25% आईआईटीएंस पिछले बैच के अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं मार्केट में। अब अगर आईआईटी बराबर लाइफ सेट होता तो इन 25% बच्चों के साथ ये सब नहीं होती। और चौथी चीज़ कि अगर आपका आईआईटी नहीं निकला तो आप बर्बाद हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो अंबानी अडानी ऐसे लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए मार्केट में, ठीक है। अब जरा आईआईटी के पैकेज के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अपन सुनते हैं 2 करोड़ का पैकेज, सही सुना, लेकिन 2 करोड़ का पैकेज इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये आउटलायर्स हैं, और जो एवरेज जो पूरा बैच होता है उसको अपन को देखना चाहिए, आउटलायर्स को नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रियलिटी क्या है। मीडियन सैलरी कभी नेट पे आपको न्यूज़ में नहीं सुनाई देगा। मीडियन सैलरी सिर्फ 12 से 15 लाख रुपए होती है। टॉप 7 आईआईटीज की बता रहा हूँ। अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स का नंबर 20% के अराउंड है आईआईटीज में। जाके चेक करो, 80% का प्लेसमेंट हो रहा है, 20% का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। वहीं पे स्पेसिफिक रोल डिपेंडेंसी, कोर सेक्टर में तो जो सैलरी वगैरह है बहुत ही कम है, 8 लाख रुपए के अराउंड सैलरी रहती है। वहीं पे लोकेशन, अगर तुम बेंगलोर वगैरह में रह रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो तुम्हारी सैलरी वैसे ही कम लगने लगती है। और लास्ट चीज़, ईसॉप वगैरह भर देते हैं। जैसे 40 लाख की मेरी सैलरी है तो उससे 15 लाख की ईसॉप वगैरह, स्टॉक्स वगैरह है, और फिर 25 लाख की बेस सैलरी है। इस तरीके से एडजस्टेड रहता है मामला। अब बात है कि कॉलेज का अपना करिकुलम जो आईआईटीज वगैरह का है वो रोट मेमोराइजेशन, आउटडेटेड स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, थ्योरी हैवी एग्जाम होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में आपको जॉब इंडस्ट्री में चाहिए वो है रियल प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट बेस्ड थिंकिंग, एआई ऑटोमेशन, अर्ली इंटर्नशिप, जो कि अपन को नहीं मिलता है। और तुम्हारे मैनेजर जो अगर तुम कंपनी में आओगे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या आई थी, तुम्हारी ब्रांच कौन सी थी। तो आईआईटी का जो टैग है ना, फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि इससे तुम्हारा 20 से 30% हायर पैकेज लग जाता है। बट जैसे जैसे टाइम जाता है आपके आईआईटी टेक की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे तीसरे ईयर पे जाओगे तो आईआईटी टेक की वैल्यू 50% पे आ जाएगी। और क्या रिप्लेस कर देता है? एक्सपीरियंस और स्किल। और जैसे जैसे तुम 5 साल प्लस आओगे ना जॉब मार्केट में, घंटा तुमसे कोई नहीं पूछा तुम्हारा कॉलेज कैसा, सब भूल जाते हैं। सिर्फ स्किल मैटर करता है, सिंपल। तो अगर आपको करियर में सक्सेसफुल बनना है तो ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए। आपके पास अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, आपके पास रियल वर्ल्ड नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास आउटकम होने चाहिए। आउटकम क्या मतलब? कि आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने कुछ करा है, मचाया है, ये सब। तो अगर आप सिर्फ टैग के पीछे भाग रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। आपको इन चारों चीज़ों के ऊपर भागना चाहिए। इसकी वजह से टैग, जो आईआईटी के टैग की वैल्यू है वो सेकेंडरी हो जाती है विद टाइम। बट जो अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब चीज़ें ब्रोकन है, ठीक है। वही पुराना ढर्रा चल रहा है। अपन को ये है कि आईआईटी कर लो फिर तो सक्सेसफुली हो गए, ये सब मेंटेलिटी चल रही है। बट रियलिटी है, अब टाइम बदल रहा है। और अगर तुम जॉब मार्केट में आओगे तो ऐसा सच नहीं है। कंपनीज को स्किल सेट चाहिए होते हैं। अब डिग्री वगैरह देख रही होती हैं कुछ कुछ कंपनीज, लेकिन बहुत सारी कंपनीज उससे आगे बढ़ चुकी हैं, स्किल्स के ऊपर फोकस करती हैं। इवन आईआईटीएंस को भी जॉब नहीं मिल रही है। आईआईटीएंस बदनाम है क्योंकि जॉब बहुत स्विच करते हैं आईआईटीएंस, पहले तुम्हें बता दूं। तो अगर तुम या टेक करियर बनाना चाहते हो, जरा से भी सीरियस हो, वो भी एआई में, तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ज़रूर से गौर से सुन लेना। अब देखो, हर एक को आईआईटी तो नहीं मिलेगा। तो मैंने बता दी कितने आईआईटीएंस होते हैं, 10,000 आईआईटी में सीट है। जनरल कैटेगरी की बात करो अप्रॉक्स, ठीक है। और 16 लाख बच्चे हैं। अब सबको तो आईआईटी नहीं मिलेगा, ये तो एक रियलिटी है। लेकिन भाई इसके अलावा क्या अपन पे ऑप्शन नहीं है? भाई इतने बतेरे ऑप्शन है, लेकिन अच्छे ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जो आपका करियर
चेंज कर सकता है। मैं बात करने वाला हूँ जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में, और ये काफ़ी खतरनाक है। अभी जो चीज़ें बताऊंगा ना, सुनोगे आपके जो कान है ना खड़े के खड़े रह जाएंगे। अब सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पहले तो एक एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, और किसके लिए, फ्यूचर ऑफ टेक के लिए, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप कॉलेज है। और इधर से तुम्हें मिलेगा एक 4 ईयर फुल टाइम रेसिडेंशियल बीटेक इन एआई डिग्री, बता रहा हूँ बीटेक इन एआई डिग्री मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एआई एज अ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे तुम्हें सेमेस्टर 1 से एक्चुअल में एआई क्या होता है, तुम एक्चुअल में कोर सब्जेक्ट एआई को समझोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम्हारा अगर करियर, टेक करियर डे 1 से तुम्हें बनाना है ना, जो अब चीज़ें बता रहा हूँ वो गौर से सुन लेना। सबसे पहले भैया इसके बारे में बताओ, ये आपने नया नाम ले दिया, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो डिग्री तुम्हें मिल रही है ना, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी से, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, जाके सर्च कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी तुम्हें बताऊँ, इन्हें NAAC की ए डिग्री मिली है, ए ग्रेड इनको रेटिंग मिली है, जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा कितनी बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब जो अगर पेरेंट्स अपने जिन्हें डाउट हो रहा है ना कि कैसा सिक्योरिटी मतलब स्टैंडर्ड होगा या रेसिडेंशियल सही होगा कि नहीं, तो एकदम टॉप नॉच मामला है, ठीक है। प्लस डिफरेंस बताता हूँ, अभी मैं कंपेयर करता हूँ इन्हें IIT NITs और प्राइवेट कॉलेज से, इस कॉलेज को इनके कोर्स करिकुलम के हिसाब से। जैसे कि अपन IIT NIT पे पहले आ जाते हैं। पहले तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें तुम्हें वही फिजिक्स थ्योरी पढ़ी होती है, तुम्हारे कॉमन कोर्सेज होंगे, ब्रांच चेंज का गेम चलता है, बट ब्रांच चेंज तो बहुत सारे IITs में बंद कर दिया, तो थ्योरी पढ़ी रहेगी। फिर सेकंड ईयर में जाओगे तो तुम्हारा ब्रांच स्पेसिफिक थ्योरी स्टार्ट होती है। थर्ड ईयर में आते आते इंटर्नशिप का समय आ जाता है, पता भी नहीं चलता। फोर्थ ईयर में तुम्हारे जॉब का समय आ जाएगा। तो ये रहता है नॉर्मल कॉलेज का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ईयर 1 से ही इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन है, वो भी 30+ कंपनीज के साथ। सही सुना आपने, यहाँ पे तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं IITs में, प्रोजेक्ट छापते हैं। मैं अपने सीनियर्स का, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, उन्होंने सीनियर के प्रोजेक्ट छापे, अपने रिज्यूम में लिखे और पढ़ लिया, अच्छा ये चीज़ें थी, और इंटरव्यू में बोले। अब उन्हें पता ही नहीं प्रोजेक्ट में क्या था, जिसकी वजह से आधों की तो जॉब भी नहीं लगी, और जिनकी लगी तो कैसे लग गई, उन्हें बाद में ऑफिस में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं था। तो ये दिक्कत हो जाती है, तुमने कुछ करा ही नहीं खुद से, बस छाप दिया, तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तुम खुद जो चीज़ बिल्ड कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल आइडिया होगा A to Z कि हाँ ये मैंने बनाया, कैसे बनाया, A to Z पता है। बाकी ईयर 2 में भी तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे। थर्ड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड कराया जाएगा, जो कि बहुत क्रूशियल है। पोर्टफोलियो अगर तुम पे टॉप नॉच होगा ना, आराम से तुम्हारा प्लेसमेंट ऐसे लगेगा, ऐसे, तो जैसे मॉडल्स, प्रोडक्ट और सिस्टम के ऊपर काम करोगे, और लास्ट में तुम प्लेसमेंट फोर्थ ईयर में तो होता ही होता है। तो देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ AI एज अ ओनली थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड कराया जाएगा। क्योंकि देखो भाई, इन दी एंड कॉलेज में तुमसे, कॉलेज कह रहा हूँ, जो कंपनीज है वो तुमसे ये पूछेंगे, बेटा तुम्हें थ्योरी आती है? तुम बोलोगे हाँ, थ्योरी तो सबको आती है भाई, थ्योरी के लिए तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, बुक बाय कर लो, ठीक है। नहीं, उनको चाहिए कि तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा हो, तुम्हें दिखाने के लिए कुछ हो, तुम्हारे रिज्यूम में कुछ हो। तो उसके लिए तुम दिखाओगे, देखो मैंने ये मॉडल्स बिल्ड करे हैं, मैंने ये सिस्टम स्केल करा है, मैंने ये AI से ये ऑटोमेशन करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यहाँ तुम्हें प्रोवाइड कर जा रहा है। प्लस यहाँ पे तुम्हें मिलता है ग्लोबल इमर्शन की अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली। तुम भाई दुबई का एक्सपोजर ले सकते हो, सिंगापुर का, और भाई चाइना का भी ले सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लगा। क्योंकि भाई IITs क्यों भग रहे हैं बच्चे, एक्सपोजर के लिए, और यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है भाई साहब ग्लोबल टेक इकोसिस्टम का एक्सपोजर, भाई जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड सेट है खुलेगा, भाई दिमाग खुलता है ना, वैसी चीज़ यहाँ पे तुम्हें फील आएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड, मैं तो ये बोलूँगा, और इंपॉर्टेंट भी है अभी के समय। अब आता है भैया, आप ये फालतू की बातें मत करो, आप तो ये बताओ मुद्दे की प्लेसमेंट कैसा है, हमें प्लेसमेंट जानना है। तो ठीक है भाई, प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, एवरेज की बात करते हैं। 16 LPA प्लस का यहाँ पे एवरेज है, सही सुना आपने, 16 LPA IIT लेवल प्लेसमेंट। हाईएस्ट की बात करोगे ₹2.7 CR, यस 2.7 CR बोला है मैंने, करोड़। हाँ, अब ये तो तुम बोलोगे भैया ये तो IIT लेवल प्लेसमेंट है, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये तो मैंने कॉलेज कभी सुना भी नहीं था। ऐसे हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन हमें नहीं पता था इतना अच्छा प्लेसमेंट है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, स्किल्स बेटा, स्किल्स, जिस पे मैं तुम्हें तब से बोल रहा हूँ, स्किल्स नहीं होते तो कुछ नहीं होता, सिंपल। अब बात है कि देखो IITians जो हैं उनका मान लेते हैं IQ ज़्यादा होता है, उन्होंने एग्जाम भी अच्छा क्रैक कर रखा है। अब वो फर्स्ट सेकंड ईयर में थ्योरी में अटक जाएंगे, उनका जो फर्स्ट सेकंड ईयर है मोस्टली IITians वेस्ट करते हैं कॉलेज, मुझे पता है ना, मैं 4 साल बिता के आया हूँ, ठीक है। अब तुम जैसे मान लो तुम इस कॉलेज में यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम डे 1 से ही शुरू कर रहे हो कोडिंग वगैरह, ठीक है, सब कुछ AI तुम्हें डे 1 से ही सिखाया जा रहा है। वहीं पे IITians 2 साल बाद स्टार्ट करेंगे। तो तुम इसे ऐसे इमेजिन कर लो, जो JEE के टॉपर होते हैं ना, क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं,
तो उन्हें एडवांटेज होता है, टॉप 100 के सपने देख पाते हैं। तुम लोग बेचारे यही सपने देखते रह जाते हो कि भैया 1000 रैंक आ जाए, 2000 रैंक आ जाए, कुछ ये आ जाए, ठीक है, क्योंकि तुमने 11th में स्टार्ट करा। अब तुम ऑलरेडी उन बच्चों से 4 साल पीछे चल रहे हो। तो यही हुआ है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट कैसे अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से ही स्टार्ट कर दिया। वही IITians होशियार है, नो डाउट, ठीक है, उनका IQ भी अच्छा है, लेकिन वो 2 साल लेट भी तो स्टार्ट कर रहे हैं। वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में कहाँ फंस गए थे, थ्योरी में, उनका कोर्स करिकुलम गड़बड़ था। ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तभी यहाँ पे प्लेसमेंट टॉप नॉच है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब इनका मैं तुम्हें एक खतरनाक वो दिखाता हूँ। इनका वो है कोर्स का करिकुलम। फर्स्ट ईयर में AI की फाउंडेशन, सेकेंड ईयर में तुम AI के प्रोडक्ट्स बिल्ड करोगे, तीसरे ईयर में स्केल करोगे AI सिस्टम्स को, चौथे ईयर में ऑटोनोमस AI और फ्यूचर सिस्टम्स को बिल्ड करोगे। अब तुम अगर इनका जो कोर्स करिकुलम की लैंग्वेज है उसे सुनो, इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स, स्केलिंग, सिस्टम, ये होती है टेक लैंग्वेज। और शायद तुम्हें पता नहीं है इसकी कितनी वैल्यू है। मेरा जो पैकेज था 17 लाख से 40 लाख गया, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था टेक लैंग्वेज, टेक वोकेबलरी का। तो ये इन्होंने अपने कोर्स करिकुलम में ही इंटीग्रेट कर रखी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता है, तुम लोग को पता चलेगी 4 साल बाद, जब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब बाकी इधर मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पे तुम्हें एक इंटीग्रेटेड मिनी MBA टाइप भी मिलता है। अब ये क्या है, इधर तुम्हें IIM और ISB के एलम्स तुम्हें काइंड ऑफ MBA का एक्सपोजर भी देंगे, जो कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, IIT कर लिया, जॉब कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा, अब वो क्विट करेंगे अपनी जॉब, IIT डिग्री को लात मारेंगे, IIM की डिग्री लेते हैं। बहुत लोग IIM की डिग्री लेते हैं, क्यों, बिकॉज दे वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। तो उन्हें कोडिंग का भी एक्सपीरियंस है और मैनेजमेंट का भी आना चाहिए। तो तुम्हें मतलब सिर्फ कोडर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ AI कोडर नहीं बनना, तुम्हें प्रोडक्ट बिल्डर बनना है। तो उसके लिए MBA हेल्प कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें बिजनेस सेंस भी आ जाएगा, प्लस कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, प्लस तुम्हारे टेक स्किल्स तो हैं ही, जिसकी वजह से तुम एक टॉप नॉच फाउंडर भी बन सकते हो। अगर तुम आगे चल के एज अ स्टार्टअप फाउंडर बना चाहते हो, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट। तुमने देखा होगा बहुत सारे फाउंडर IIM ग्रेजुएट भी होते हैं, IIT के भी ग्रेजुएट होते हैं, क्यों, उन्हें बिजनेस का भी सेंस लग जाता है। तो बिजनेस का सेंस समझना भी इज क्वाइट क्रूशियल, जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी पसंद आया स्पेसिफिकली टू मी। अब बाकी यार इनकी फाउंडिंग टीम काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है। जैसे तुम देखो रोहित गुप्ता, अविनाश पंडित, विवेकानंद, विवेक, अनूप गा, ये तो IIT BHU के एलुमनाई हैं, अपने हिमांशु भैया के, ठीक है, सीनियर हैं, ठीक है। तो भाई टॉप नॉच वो हैं यार इनके फाउंडर। बाकी देखो यार, प्लेसमेंट का मैंने तुम्हें बता ही था, इनका प्रोग्रामिंग पाठशाला का प्लेसमेंट तो अभी मैं तुम्हें ऊपर बता ही दिया। बट इसमें एक दिक्कत है, देखो हर चीज़ होती है अच्छी, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज़ में एक कमी तो रह जाती है। यहाँ पे कमी क्या है कि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये क्वालिटी देना चाहिए तो क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मैं बताऊँ 120 बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं ले सकता, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर तो भेड़ बकरी से हो जाता है। 120 बच्चे हैं, और मैं बोल रहा हूँ अगर तुम जरा से भी अपने टेक फ्यूचर के बारे में सीरियस हो, अभी जाके अप्लाई करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, जाके अप्लाई ज़रूर से कर देना। और अप्रैल अटेम्प्ट वगैरह पे तो फोकस करो ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सामने से बताया कि कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दी। बाकी तुम्हें याद रखना, अगर तुम फ्यूचर में करियर की तरफ सोच रहे हो तो AI के ऊपर ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने सही समय पे AI में अपने स्किल डेवलप कर लिए, 10 साल बाद तुम बिल्कुल खुश अच्छी ज़िंदगी जी रहे होगे, जो तुमने शायद ड्रीम करा होगा। इवन तो तुम्हारा IIT हो ना हो, वो घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हें, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको ज़रूर से अप्लाई कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी टाइप की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बताएं ये भी बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।